अभी देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स इज 1 -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ट्रांसपोज पहले लिख देता हूं मैं, 1 -1 5 -1 2 1, ये ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, 5 1 3। इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं रो बना देता हूं। तो ये हो गया 1 -1 5। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देता हूं, -1 2 1। ठीक है, थर्ड कॉलम को मैं थर्ड रो बना देता हूं, इट इज 5 1 एंड 3। नाउ यू कैन सी कि ये मैट्रिक्स जो मैंने अभी ट्रांसपोज बनाया ये इक्वल टू ए मैट्रिक्स के है, सेम आ गया। ठीक है ना। तो जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लिखेंगे सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, इसमें मैट्रिक्स ए को एस्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो एस्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल हो, या इन अनदर वर्ड आप कह सकते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज जो इक्वल टू -a आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही चीज हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया, सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है। ठीक है, तो हमें एस्क्यू सिमेट्रिक करना है प्रूफ इसको। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो यहां से, ये हमारा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन पहली चीज कि हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स लिख लो पहले, 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज हमें करना है। ठीक है, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या होगा कि कॉलम रो बन जाता है, या फिर इन अनदर वर्ड्स यू कैन से कि रो कॉलम बन जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट कॉलम को रो बना दे रहा हूं। तो ये फर्स्ट कॉलम 0 -1 1 है, तो ये हो जाएगा 0 -1 1। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दे रहा हूं, तो 1 0 -1। एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दे रहा हूं, तो इसको हो गया ये -1 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कीजिए, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, देखिए क्या होता है। तो 0 में से माइनस कॉमन लोगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, -1 में से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 है, माइनस कॉमन लेंगे -1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। नाउ यू कैन सी कि ये मैट्रिक्स फिर हमारे ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। देन यू कैन राइट कि -a हो गया ये। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ए इनवर्स इनवर्स लिख रहा हूं मैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a मीन्स आप इस
ये भी लिख सकते हो, या माइनस को अपोजिट भेज दो तो ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। यही हमें शो करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा ये है, पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज आपको बता दिया, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, 1 6 है तो इसको रो बना दिया 1 6। सेकेंड कॉलम 5 7 है, इसको सेकेंड रो बना दिया। ठीक है, अब हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हुआ हमारा कितना होगा देखते हैं, 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा एंड 7 + 7 14 हो जाएगा। अब देखो, चूंकि हमको ये शो करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमारा कितना है, 2 11 11 एंड 14। इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगेन कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देते हैं, ये हो गया 2 11। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देते हैं, 11 14। अगेन यू कैन सी दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज के ये इक्वल ही आ गया। मतलब क्या हुआ कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो आपको पता है कि जब सपोज ये पूरा कोई एक मैट्रिक्स है, ये ए प्लस ए ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, इसके ट्रांसपोज के ये इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो डेफिनेशन हमारा यही कहता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि अगर कोई मैट्रिक्स है बी और इसका ट्रांसपोज इक्वल है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों हमने इक्वल शो कर दिया, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कीजिए। नाउ सी सेकेंड पार्ट 8 का। हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये है, इसका ट्रांसपोज ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज देखिए क्या होगा, ए मैट्रिक्स है हमारा 1 5 6 एंड 7 माइनस ए ट्रांसपोज 1 6 5 एंड 7। माइनस कर दीजिए इसमें से, जब माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 एंड 7 - 7 इज 0। अब क्या करेंगे, अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, देखिए क्या होता है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, आप इसको इज इक्वल टू बी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालने का मतलब हुआ 0 - 1 1 0 का ट्रांसपोज। तो यहां देखिए फर्स्ट कॉलम को मैं रो बना देता हूं,
0 1 है तो इसको मैं रो बना दिया, 0 1 कर दिया, -1 0, इसको सेकंड रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होता है, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 0 में से माइनस कॉमन लोगे 0 ही होगा, 1 में से माइनस कॉमन लोगे -1 होगा, -1 में से माइनस कॉमन गया 1 बचेगा, 0 में से 0 0। नाउ यू कैन सी दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो देखो अब यहां पे क्या आया हमारा, A माइनस A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, ये पूरा एक मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई दूसरा मैट्रिक्स B या C लेके बना सकते हैं। तो ये पूरा मैट्रिक्स जो है ये अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। देखिए ठीक है, या आप ऐसे लिख दीजिए कि A माइनस A ट्रांसपोज दिस वन इज इक्वल टू माइनस दिस वन। ये भी डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको बताया गया है स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन में कि अगर कोई मैट्रिक्स है ये अपने ट्रांसपोज का नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नाउ यू कैन सी, माइनस को आप इधर भेज दो तो A ट्रांसपोज जो है अगर ये नेगेटिव A के इक्वल आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारा आ गया, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, आप चाहें तो इसको B ले सकते हैं, तो ये B ट्रांसपोज हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये -B। इसको B आप लेके B आप बना सकते हैं या डायरेक्टली भी बना सकते हैं। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज व्हेन मैट्रिक्स A आपका गिवन है। तो देखो सॉल्यूशन यहां से, A मैट्रिक्स हमारा गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, A ट्रांसपोज होगा रो को कॉलम, कॉलम को हम रो बना देते हैं। तो आइए इस कॉलम को मैं रो बनाता हूं, 0 माइनस A और ये -B हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को चेंज करते हैं सेकेंड रो में, A 0 माइनस C। थर्ड कॉलम को चेंज करते हैं तो B C 0। ठीक है, अब क्या करो, A प्लस A ट्रांसपोज पहले निकालो। पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ये होगा हमारा A मैट्रिक्स है 0 AB, B मैट्रिक्स है -A 0 C एंड A मैट्रिक्स है हमारा 0 AB -A 0 C -B -C एंड 0 प्लस A ट्रांसपोज हमारा है, यहीं से देख लेते हैं, 0 AB हो जाएगा ये, -A 0 और C हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा B -A 0 C हो गया। 0 -A 0 AB हो गया, -A 0 C हो गया, -B -C और ये 0 हो गया। इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 + 0 0, A माइनस A इज 0, B माइनस B इज 0, -A is 0, 0 + 0 is 0, C minus C is 0, -B plus B is 0, -C plus C is 0 और it is also 0। ये हमारा बेसिकली 0 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो क्या करो, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है। तो ये तो हमारा 0 मैट्रिक्स है,
तो हाफ इंटू जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो ही लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ही होगा। अब दूसरा क्या निकालना है, हाफ इंटू ए माइनस ए, ये था हमारा पहला। दूसरा निकाल देते हैं, यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू, कर लेते हैं, देखते हैं, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0 माइनस, ये हो गया आपका 0 ए बी माइनस ए 0 सी, इसका ट्रांसपोज मैं लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा हुआ है, ये हो गया आपका माइनस बी माइनस सी एंड 0। तो देखो इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 0, ए माइनस माइनस ए, तो ये बेसिकली ए प्लस ए हो जाएगा, डेट इज 2a, बी माइनस माइनस बी 2b, सिमिलरली माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस प्लस सी माइनस माइनस सी तो प्लस सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। ये वाला देखते हैं, माइनस बी तो माइनस 2b, माइनस सी इज माइनस 2c एंड 0 + 0 इज अगेन 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका हाफ निकालना है, यहां निकाल देता हूं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये कितना आया, ये आया हमारा, देख लीजिए, ये आया 0 2a 2b, फिर आया माइनस 2a 0 2c, ये आया आपका माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू 0 0, हाफ इंटू 2a इज ओनली a, हाफ इंटू 2b इज ओनली b, हाफ इंटू माइनस 2a इज माइनस a, हाफ इंटू 0 इज 0, हाफ इंटू 2c इज c, फिर हाफ इंटू माइनस 2b इज माइनस b, हाफ इंटू माइनस 2c इज माइनस c एंड हाफ इंटू 0 इज 0। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी निकल गया, सेकंड पार्ट भी निकल गया, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, आपको शो करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसको क्या करो, ए मैट्रिक्स ले लो, पहले क्या करो, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, तो ये होगा आपका कॉलम रो बन जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, तो 3 1 कॉलम फर्स्ट को मैं कॉलम रो फर्स्ट बना देता हूँ, कॉलम 2 को मैं रो 2 बना देता हूँ। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। पहला काम, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, 3 + 3 6 होगा, 5 + 1 6 होगा, 1 + 5 6 होगा, एंड -1 इट इज -2 होगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये सारी चीजें इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 6 6 -2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखने के बदले में इस मैट्रिक्स को मैं पी मैट्रिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा पी मैट्रिक्स हो गया, क्या, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी ट्रांसपोज निकाल दे रहा हूं, तो पी ट्रांसपोज निकाल के देख रहा हूं क्या होता है। पी ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो बना देता हूँ 3 3, सेकंड कॉलम को मैं सेकंड रो बना देता हूँ 3 -1। अगेन देखिए, इट इज
P के इक्वल ही है। मतलब क्या है कि ये P मैट्रिक्स जो है, P जिसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। पहला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक्स हमें प्रूफ करना था, हमने सिमेट्रिक्स कर दिया। अब आइए देखते हैं, अब A माइनस A डैश यहाँ निकालते हैं, A माइनस A डैश नेक्स्ट स्टेप। तो A मैट्रिक्स हमारा है 3 5 1 माइनस 1 माइनस A ट्रांसपोज हमारा कितना है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 1 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 3 इज 0, 5 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 इज 0। अब क्या कीजिए, यहीं पे निकाल देता हूं, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ये हो गया हाफ इंटू 0 4 माइनस 4 0 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 2 माइनस 2 और 0। इसको मैं क्या करता हूं, क्यू मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है। हाफ A माइनस A ट्रांसपोज को मैंने क्यू ले लिया। अब यहां देखिए, अब क्यू का ट्रांसपोज निकालिए। क्यू का ट्रांसपोज, क्यू हमारा ये है 0 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 0। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बना देता हूं, तो ये हो गया 0 माइनस 2। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देता हूं 0 0। अब इसमें से क्या करता हूं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही होगा, 2 में से माइनस कॉमन लेंगे माइनस 2 में से तो 2 होगा, यहां माइनस 2 हो जाएगा और यहां 0 ही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोज यहां छूट गया। अब आप देख सकते हैं कि माइनस के बाद जो मैट्रिक्स आया वो हमारा क्यू मैट्रिक्स है, तो इट इज इक्वल टू माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो जब कोई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारा एस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नाउ यहां लिख देंगे, नाउ क्यू या हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक हमने कर दिया। अब हमें इसका सम निकालना है, मतलब P प्लस क्यू निकालना है। तो P प्लस क्यू निकालते हैं, देखते हैं P हमारा कितना आया। ये P मैट्रिक्स है, तो P निकालेंगे 3 3 3 माइनस 1 प्लस क्यू मैट्रिक्स हमारा कितना है, ये है 0 2 माइनस 2 0। सॉल्व कीजिए इसको, 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 3 माइनस 2 इज माइनस 1, सॉरी 1, and minus 1 plus 0 is minus 1. You can see this matrix is equal to A. ठीक है, A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हमें शो करना क्या था कि ये मैट्रिक्स जो है अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल है। तो ये पार्ट आपका सिमेट्रिक हो गया, मतलब P आपका सिमेट्रिक हो गया, Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसका सम जो है मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, यही हमें शो करना था। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज आप फाइनल आंसर में नोट कर लीजिए कि 10 A is expressed as the sum of
इट्स सिमेट्रिक एंड skew सिमेट्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं। ठीक है, इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 6 2 -2। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, 6 -2 एंड 2। सेकेंड रो है -2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देता हूं, -2 3 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देता हूं, 2 -1 और 3। अब क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज क्यों कर रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देखिएगा, मैंने वहां पे बताया है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, या हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इट्स सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना। जैसे आप आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में यही प्रूव किया हुआ है, इसलिए मैं ये निकाल रहा हूं। तो ये हो गया आपका, ऐड कर लीजिए, 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4, फिर -2 और -2 इज -4, फिर 3 + 3 इज 6, -1 -1 इज -2, 2 + 2 इज 4, -1 -1 इज -2 एंड 3 + 3 इज 6। ये आ गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हाफ इंटू दिस, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब डायरेक्टली कर देता हूं मैं, हाफ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज को, तो ये हो जाएगा, सब में सारी एंट्रीज में हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू हाफ 6, ये -2, ये 2, ये -2, ये 3, ये -1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पी मैट्रिक्स ले रहा हूं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दे रहा हूं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों पी मैट्रिक्स, क्योंकि इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, इसलिए हमने एक छोटा मैट्रिक्स ले लिया, पी ले लिया। इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम, कॉलम रो बन जाएगा। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, सेकेंड रो -2 3 -1 चेंज इनटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम, 2 -1 3। नाउ यू कैन सी P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, सेम है, P मैट्रिक्स है। तो जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। डायरेक्टली करता हूं, 6 - 6 इज 0, -2 -2 तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0, -2 -2 इज 0, 3 - 3 is 0, -1 -1 -1 it is 0. Similarly 2 - 2 is 0, -1 -1 is 0 and 3 - 3 is 0. ये सारा हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं, अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो यहां कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेता हूं।
तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, क्यू कर देता हूं। अब देखिए क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये तो सारा जीरो ही है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस केस में अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस हम इसलिए कॉमन निकालेंगे कि हमको दिखाना है कि क्यू ट्रांसपोज इज नेगेटिव क्यू होगा। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जीरो में से आप माइनस कॉमन निकालो प्लस कॉमन निकालो, रिमेनिंग तो जीरो ही बचेगा। यू कैन राइट माइनस क्यू। अब आप देख सकते हैं कि क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, तो ये क्या है, इट इज एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमारा एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो हम इसका सम निकालेंगे। तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है यहाँ 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 प्लस क्यू तो हमारा जीरो ही है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐड कर देंगे तो ये तो इतना ही रहेगा। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अब देख लीजिए ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। और हमें यही शो करना था कि सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का सम जो है वो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। 10 मैट्रिक्स ए is expressed as the sum of its symmetric and skew symmetric। यही आपको शो करना था, यही आपका इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। ठीक है ना, सॉरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये रो जो है हमारा कॉलम बन, ये कॉलम जो है हमारा रो बन जाएगा। ये हो गया 3 माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया हमारा 3 माइनस 2 माइनस 5, ये हो गया हमारा माइनस 1 1 एंड 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज देखते हैं कितना होगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 3 6 हो गया। 3 माइनस 2 1 हो गया। माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया। माइनस 2 प्लस 3 इज 1 हो गया। माइनस 2 इज माइनस 4 हो गया। एंड 1 माइनस 5 इज माइनस 4 हो गया। नाउ माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5। माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4 एंड 2 प्लस 2 इज 4। ये निकल गया। अब क्या करते हैं इसमें, अब इसमें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं डायरेक्टली में। हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा,
ये भी हमारा -2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, उसके बदले में एक छोटा लेटर यूज कर लेते हैं। अब देखिए पी ट्रांसपोज निकालिए, पी ट्रांसपोज निकाल के देखिए, तो कॉलम को रो बना देता हूं मैं। 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 -2 -2, फिर थर्ड -5/2 -2 एंड 2। देखिए पी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू पी आ गया, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम है, देख लीजिए सेम है ना, पी आ गया। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स पे इक्वल हो तो वो क्या होता है, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। इधर देखते हैं, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो लिख लेते हैं, A मैट्रिक्स है हमारा 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2 माइनस ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज है हमारा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 - 3 0 हो गया, 3 -2 तो 3 + 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, -1 -4 तो ये +4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। फिर देखिए -2 -3 ये -5 हो जाएगा, -2 -2 तो ये -2 +2 हो जाएगा और -2 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 -5 तो 1 + 5 हो जाएगा, इट इज 6। इधर देखते हैं, -4 -1 तो ये -3 हो जाएगा, -5 -1 इट इज -6 एंड 2 - 2 इज 0। तो ये हमारा क्या निकल गया, A माइनस ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम करते हैं हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 5/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया आपका -5/2 0 एंड इट इज 3। इसके बाद ये हो जाएगा -3/2 -3 एंड 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूं, क्यू मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो क्यू का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या होता है। क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉलम को रो बना देता हूं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देता हूं। तो 0 -5/2 -3/2, ये फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट रो बन गया। अब सेकंड कॉलम 5/2 0 -3, उसके बाद थर्ड कॉलम को 3/2 3 और 0। अब देखिए, अब इसमें क्या कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या होता है, माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो ये
क्यू मैट्रिक्स के इक्वल बचेगा। लिख देता हूं, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका -5/2, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 बचेगा ओनली। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा फिर -3/2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है अगेन क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं -q। तो सिंस q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -q, तो ये क्या होगा, इट इज SQ सिमेट्रिक। SQ सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये SQ सिमेट्रिक में प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सम बताना है, सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक का सम बताना है। तो क्या कीजिए, P प्लस Q निकाल लीजिए, देखिए कितना होता है। P कितना है हमारा, वेर इज P, P यहाँ है। P मैट्रिक्स हमारा है 3 हाफ -5/2 1/2 -2 एंड -2, उसके बाद -5/2 -2 एंड 2 प्लस क्यू मैट्रिक्स कहाँ है, ये है क्यू मैट्रिक्स, ये है। तो इसको कॉपी कर देता हूँ, ये हो गया 0 5/2 0 5/2 3/2 -5/2 -5/2 0 और 3 0 और 3 -3/2 -3 और 0। ठीक है, ऐड करके देखते हैं। 3 + 0 इज 3, 1/2 + 5/2 6/2 विच इज 3, -5/2 और 3/2, तो ये हो जाएगा -2/2 विच इज -1। उसके बाद 1/2 और ये प्लस -5/2 -4/2 विच इज -2, -2 + 0 विच इज -2 एंड -2 + 3 विच इज 1। उसके बाद देख लेते हैं -5/2 और -3/2 -8/2 विच इज -4, -2 -3 इज -5 एंड 2 + 0 इज 2। ये देखिए, ये जो P + Q आया हमारा इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था उसके इक्वल आ गया। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था कि ए मैट्रिक्स जो है इसके सिमेट्रिक, मतलब P जो है इसका सिमेट्रिक है और Q जो है इसका SQ सिमेट्रिक है, इसके सम के इक्वल होगा। देयर दस ए मैट्रिक्स is expressed as the sum of its symmetric and skew symmetric। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसको कैपिटल ए कर दो, एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन
ए बी माइनस बी आपसे पूछा गया है क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहली चीज सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, तो ये ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और बी जो होगा वो बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए आपसे पूछा गया है, ए बी माइनस बी ए आपसे पूछा गया है। तो ए बी माइनस बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे ए ट्रांसपोज, बी की जगह पे बी ट्रांसपोज, माइनस इस बी की जगह पे बी ट्रांसपोज, और ए की जगह पे ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये रूल होता है, क्या रूल होता है, मैं यहां लिख देता हूं। ये रूल होता है कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज होता है। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में चेक कीजिएगा, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस माइनस को यही रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां मैं लिख देता हूं कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो देखो अब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। मतलब ये मैट्रिक्स जो है अपने ट्रांसपोज का नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देयरफॉर योर आंसर इज दिस, ठीक है। समझ गए, नोट कीजिए इसको। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, इफ ए मैट्रिक्स इतना है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई गिवन है। हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए ये जो गिवन पार्ट है इसको लेके आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। तो देखो ए मैट्रिक्स हमारा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस इनका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज होगा, कॉलम रो जो है हमारा कॉलम बन जाएगा, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ट्रांसपोज निकाल दिया, इज इक्वल टू आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चूंकि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर का ही आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे, 1 0 0 एंड 1। अब क्या होगा, ऐड करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। नाउ क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स बन गया। तो क्या आया हमारा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर कॉस अल्फा 1/2 वैल्यू कब आती है, π/3 में। 1/2 को लिखेंगे कॉस π/3, दोनों तरफ कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/3, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, π/3 वाला, नोट कीजिए।